सो हेलो स्टूडेंट्स, आज जिस टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं वो होने वाला है यूज़ ऑफ इनटू एंड अपॉन। तो इनटू एंड अपॉन दो ऐसे प्रिपोजिशंस होते हैं जो कि मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब वो मोशन किसी भी तरीके का हो सकता है, वो हम लोग इन रूल से समझेंगे कि किस टाइप के मोशन की हम लोग बात कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला रूल है इनटू इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द सेंस ऑफ मोशन इनसाइड एनीथिंग। यानी मोशन इनसाइड एनीथिंग मतलब किसी चीज़ के अंदर अगर कुछ चीज़ जाती है या मोशन करती है तो उसके साथ किस प्रिपोजिशन का यूज होता है, वो होता है इनटू। अब देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। द फ्रॉग फेल इनटू द वेल, यानी जो मेंढक था वो कुएं के अंदर गिर गया। यानी कोई कुआं था और मेंढक जो था उछला और उस कुएं के अंदर गिर गया। तो इसमें क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है किसके अंदर, कुएं के अंदर। तो कोई भी चीज़ जो है, वो जो मेंढक है वो मोशन कर रहा है इनसाइड द वेल। तो इस तरीके से मोशन इनसाइड एनीथिंग को हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए किस प्रिपोजिशन का यूज करेंगे, वो होगा इनटू। अगला एग्जाम्पल है मे आई कम इनटू द क्लास। जैसे हम लोग बोलते हैं मे आई कम इन द क्लास, वो हमेशा रॉन्ग होता है, वो एक रॉन्ग सेंटेंस है। मे आई कम इन द क्लास नहीं होगा, वो हमेशा उसका जो राइट प्रोनाउंसिएशन या राइट उसका जो जिसको हम बोलते हैं वो सेंटेंस होता है मे आई कम इनटू द क्लास। क्योंकि हम मोशन करते हैं, हम ये परमिशन लेते हैं कि क्या हम लोग क्लास के अंदर मोशन कर सके या क्लास के अंदर आ सके। तो आगे से आप लोग जब भी बोलेंगे स्कूल गोइंग स्टूडेंट या किसी भी ऑफिस में जाते हुए या कहीं भी जाते हुए आप बोलेंगे, तो आप क्या बोलेंगे, मे आई कम इनटू द रूम, मे आई कम इनटू द क्लास। तो इस तरीके से इसका यूज करेंगे। अब अगला एग्जाम्पल है द रॉबर्स ब्रोक इनटू माय हाउस, यानी कि जो चोर थे वो मेरे घर के अंदर आ गए। यानी इसमें भी क्या दिखाई दे रहा है, मोशन इनसाइड द हाउस। तो इस तरीके से मोशन इनसाइड एनीथिंग के लिए हम लोग किस प्रिपोजिशन का यूज करेंगे, इनटू का। अब अगला रूल है इनटू इज यूज्ड टू डिनोट द चेंज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर एंड वन फॉर्म टू अदर। यानी किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चेंज होने के लिए या किसी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होने के लिए हम किसका यूज करेंगे, प्रिपोजिशन का, इनटू का। जैसे वाटर टर्न इनटू आइस, यानी जो पानी होता है वो बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है या एक मीडियम से दूसरे मीडियम में कन्वर्ट हो रहा है या चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से हम इसका यूज करेंगे। अगला है मिल्क टर्न इनटू कर्ड, यानी जो दूध होता है वो दही में कन्वर्ट हो जाता है। तो यानी एक फॉर्म से वो दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। अगला है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश में अनुवाद करो। जैसे हम लोग बोलते हैं कि ट्रांसलेट हिंदी से, इस सेंटेंस का हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद करो। तो वो क्या है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग किस प्रिपोजिशन का यूज करेंगे, वो होगा इनटू। तो इस तरीके से किसी भी मीडियम में चेंज दिखाने के लिए, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चेंज होने के लिए, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होने के लिए हम प्रिपोजिशन इनटू का यूज करते हैं। अब अगला है रूल इनटू व्हेन यूज्ड आफ्टर वर्ब्स मेक द चेंज इन इट्स मीनिंग। यानी कि इनटू का अगर यूज हम लोग वर्ब्स के आगे करें, आफ्टर वर्ब्स, देन उसकी जो मीनिंग होगी, जैसे ओरिजिनल मीनिंग जो हमें लगेगी होगी वो नहीं होगी, बल्कि उसका जो मीनिंग होगी वो चेंज हो जाएगी। अब देखिए किस तरीके से उसकी मीनिंग चेंज होगी। अब देखिए जैसे एग्जाम्पल है ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू का मतलब होता है, जैसे ब्रेक इनटू मतलब हम लोग अगर नॉर्मली देखें तो ब्रेक मतलब होता है तोड़ना, तो किसी चीज़ को तोड़ने से मतलब हम लोग समझेंगे। लेकिन यहाँ पर जो उसका एक्चुअल मीनिंग है ब्रेक इनटू का, वो होता है जबरदस्ती प्रवेश करना या किसी मतलब जब जो यहाँ पर ब्रेक इनटू का मतलब होता है वो होता है जबरदस्ती प्रवेश करना। यानी कि कहीं आप जबरदस्ती प्रवेश कर रहे हैं, तो या कोई आपके रूम में कहीं पे भी जबरदस्ती आने की कोशिश कर रहा है, तो उसे आप बोलेंगे कि द पर्सन ब्रेक इनटू माय रूम या द पर्सन ब्रेक इनटू माय ऑफिस। इस तरीके से आप उसका यूज करेंगे। वैसे अगला है ईट इनटू। ईट इनटू का मतलब होता है नष्ट करना। लुक इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना, जांच करना। कि हम लोग बोलते हैं कि द पुलिस इंस्पेक्टर इज लुकिंग इनटू द केस, यानी जो पुलिस इंस्पेक्टर है वो केस की जांच कर रहा है। उसके बाद टर्न इनटू मतलब अनुवाद करना या किसी चीज़ का को बदलना। तो इस तरीके से टर्न इनटू का यूज़ होता है। उसके बाद है लेट इनटू। लेट इनटू मतलब होता है परमिशन देना या अनुमति देना, हिंदी में कह सकते हैं हम लोग। उसके बाद है डू इनटू। डू इनटू का मतलब होता है अनुवाद करना, ट्रांसलेशन करना। और लास्ट है सी इंटू। सी इंटू का मतलब होता है विचार करना या किसी चीज़ के बारे में सोचना। तो इस तरीके से जब भी वर्ड्स के बाद इंटू प्रिपोजिशन का यूज होता है तो उसका जो मीनिंग होता है वो चेंज हो जाता है। अब देखिए अगला रूल है रूल 4 इंटू इज यूज टू शो इंथुजियाज्म और स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट फॉर समथिंग। यानी अगर आपका किसी भी चीज़ में स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट है
या आपको बताना है किसी को कि मेरा इस चीज़ में बहुत ज़्यादा मन लगता है या मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इस चीज़ में, तो आप उसमें प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे इनटू। जैसे ही इज़ रियली इनटू हिज वर्क, यानी वो अपने वर्क में पूरी तरीके से इंटरेस्टेड है या पूरी तरीके से खोया हुआ है या पूरी तरीके से समर्पित है। तो जब हम लोग किसी भी स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट का यूज़ करेंगे किसी भी सेंटेंस में, तो उसमें प्रीपोजिशन का क्या यूज़ करेंगे, इनटू का। अगला है आई एम इनटू क्लासिकल म्यूजिक एंड थाई फूड, यानी जो आजकल मेरा इंटरेस्ट है बहुत ज़्यादा वो किस में है, क्लासिकल म्यूजिक और थाई फूड की तरफ है। तो इस तरीके से हम इनटू का यूज़ करते हैं स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट या किसी चीज़ के प्रति लगाव दिखाने के लिए। अब अगला है रूल 5, इनटू इज यूज टू पॉइंट एट विच यू हिट समबडी और समथिंग। जैसे कि माना कोई पॉइंट है उस पर आप हिट करते हैं या कोई भी चीज़ हिट करती है, तो उसके आगे हम लोग किस प्रिपोजिशन का यूज़ करेंगे, इनटू प्रिपोजिशन का यूज़ करेंगे। अब इसको देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं किस तरीके से है कि द ट्रक क्रैश्ड इनटू अ पार्क कार, यानी जो ट्रक थी वो जो पार्क कार थी कहीं किसी जगह पे उसके अंदर घुस गई। यानी वहाँ पर जैसे एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट के बाद बोलते हैं कि द ट्रक क्रैश्ड इनटू अ कार, या जिस जैसे एग्जांपल है द ट्रक क्रैश्ड इनटू अ पार्क कार। तो इस तरीके से जब कोई भी पॉइंट पे कोई भी चीज़ किसी को हिट करेगी या किसी और चीज़ को हिट करेगी, तो उसके साथ जो प्रिपोजिशन यूज़ होगा वो इनटू होगा, यानी उसके अंदर घुस गई। तो मोशन हुआ एक तरीके से और वो जो चीज़ थी वो दूसरी चीज़ के से टकरा गई या उसके अंदर चली गई। तो इस तरीके से हम इनटू प्रिपोजिशन का यूज़ करेंगे जब कोई भी चीज़ किसी चीज़ को हिट करेगी। अब अगला जो रूल है वो है इनटू इज यूज टू एक्सप्रेस द मीनिंग लाइक ऑफ, यानी इसका हिंदी में समझते हैं तो का, के, की, यानी उसका, उसके, उसकी या उनका, उसके, उसकी। इस तरीके से जब हम किसी भी सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो उसके साथ जो प्रिपोजिशन यूज़ होगा वो होगा इनटू। अब इसको समझते हैं हम एग्जाम्पल से कि द पुलिस इंस्पेक्टर इंक्वायर्ड इनटू द केस, यानी जो पुलिस इंस्पेक्टर है उसने केस के जांच करी, यानी उसके अंदर मतलब पूरी इन्वेस्टिगेशन करी। तो इस तरीके से होगा कि पुलिस इंस्पेक्टर ने उस केस की जांच की। तो जहां पर का, के, की इस तरीके से वर्ड्स आएंगे वहां पर इनटू प्रीपोजिशंस का यूज होगा। अब अगला है द ओल्ड मैन हैज इंसाइट इनटू मैन्स कैरेक्टर, यानी कि जो बूढ़ा व्यक्ति है उसे मनुष्य के चरित्र का ज्ञान है, चरित्र का। तो इसमें भी जैसे का आ रहा है तो इस तरीके से जो भी सेंटेंस में का, के, की, आप जैसे अगर एग्जाम में बैठ रखे हैं और आपको सेंटेंस आया तो उसको आप अगर हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं ना अपने अंदर ही अंदर कि इस सेंटेंस को हम किस तरीके से हिंदी में बोल सकते हैं, तो अगर आप ये करेंगे तो श्योरली आपको वहाँ पर आइडिया आ जाएगा कि हम लोग क्या यहाँ पर स्पॉटिंग एरर हो सकता है, या यहाँ पर अगर फिल इन द ब्लैंक्स या कुछ भी दे रखा है तो हम किस तरीके से इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो प्रिपोजिशन यूज होगा वो होगा इनटू। अब देखिए, अब उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं यूज ऑफ अपॉन। जो अपॉन प्रिपोजिशन होता है उसके क्या क्या रूल्स होते हैं, उसके क्या क्या फैक्ट होते हैं और उसको किस तरीके से हम सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इन और ऑन जो दो प्रिपोजिशन होते हैं उनका यूज किसको शो करने के लिए होता है, रेस्ट को, किसी भी रेस्ट पोजिशन को शो करने के लिए उन दो प्रिपोजिशन का यूज होता है। और इनटू और अपॉन प्रिपोजिशन को एक साथ बताने का मतलब ये है कि ये दोनों जो प्रिपोजिशन होते हैं ये हमेशा मोशन इनसाइड समथिंग, यानी जहां पर मोशन आएगा वहां पर इनटू और अपॉन का यूज होगा। अब देखिए इनको रूल से समझते हैं कि पहला रूल है अपॉन इज यूज टू एक्सप्रेस थिंग्स इन मोशन। सिंपल, जो मैंने आपको बताया कि अपॉन जो होता है सेम इनटू की ही तरह थिंग्स इन मोशन, जो भी चीज़ें मोशन में होती है उसके लिए यूज होता है। अब जैसे एग्जांपल है द डॉग स्प्रैंग अपॉन द टेबल, यानी कुत्ता जो था वो टेबल के ऊपर कूदा। उसी तरीके से द लायन स्प्रैंग अपॉन द प्रे, द लायन स्प्रैंग अपॉन द प्रे, यानी जो शेर था वो अपने जो भी उसका प्रे था, जो भी मतलब उसका खाना था, भोजन था, उसके ऊपर कूदा। तो इस तरीके से हम लोग थिंग्स इन मोशन, जो भी चीज़ें मोशन में होंगी उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, अपॉन का। देखिए रूल सेकंड है अपॉन इज यूज टू एम्फेसाइज दैट देयर इज अ लार्ज नंबर और अमाउंट ऑफ समथिंग, यानी अपॉन का यूज़ कहाँ पर होगा, एक जगह पे एम्फेसाइज करने के लिए होगा। कहाँ पर, कंडीशन ये है कि वहाँ पर कुछ भी बहुत ज़्यादा चीज़ होनी चाहिए, मतलब किसी भी चीज़ का अमाउंट जो है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। अब देखिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। माइल अपॉन माइल ऑफ डस्टी रोड, यानी माइल अपॉन माइल हम कहते हैं मील दर मील, किलोमीटर दर किलोमीटर हम चलते रहे। तो जहाँ पर वो जो अमाउंट है किसी भी चीज़ का, किसी भी डिस्टेंस का, किसी भी सामान का या कुछ भी की चीज़ का, जब वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो उस चीज़ को एम्फेसाइज करने के लिए हम लोग किस मतलब उस चीज़ को दिखाने के लिए कि वो चीज़ बढ़ रही है, उसको एम्फेसाइज करने के लिए हम किस प्रिपोजिशन का यूज़ करेंगे, वो होगा अपॉन। तो कहीं पर भी आपको दिखेगा कि माइल अपॉन माइल, थाउजेंड अपॉन थाउजेंड, किलोमीटर अपॉन किलोमीटर,
और कोई भी चीज़ अगर आपको इस तरीके की दिखती है तो वहाँ पर आप अपॉन का यूज़ करेंगे। तो उसी तरीके से अगला एग्जाम्पल है 1000 ऑफ लेटर्स, यानी 1000 लेटर्स, बहुत सारे लेटर्स है, तो उसको दिखाने के लिए, उसको एम्फेसाइज करने के लिए हमने किसका यूज़ करा? अपॉन का। अब देखिए अगला है अपॉन इज यूज्ड इन ईडियम्स एंड फ्रेजेज, यानी अपॉन का यूज़ ईडियम्स एंड फ्रेजेज में भी होता है। ये हमेशा ये पॉइंट याद रखिएगा आप, क्योंकि बहुत सारी जगह पे हमें ईडियम्स एंड फ्रेजेज दिए होते हैं और उसमें बीच में कहीं पे ब्लैंक दिया होता है या कहीं पर स्पॉटिंग एरर में दिया होगा कि आपको ईडियम फ्रेज दे दिया और उसमें अपॉन लिखना होगा, तो आप समझेंगे कैसे? तो ये चीज़ याद रखिएगा कि अपॉन का यूज़ जो होता है ईडियम्स एंड फ्रेजेज में भी होता है। जैसे वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम मतलब कि एक समय की बात है। उस टाइम पे जैसे हम लोग किसी भी स्टोरी के पहले यूज़ करते हैं कि वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ गर्ल, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ क्वीन। तो इस तरीके से जो भी हम वंस अपॉन अ टाइम बोलेंगे कि एक समय की बात है, उस टाइम पे हम लोग किसका यूज़ करेंगे? अपॉन का। तो वैसे एग्जाम्पल है वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग, यानी एक समय की बात थी, वो एक राजा हुआ करता था। वैसे ही सेकंड है ऑलमोस्ट अपॉन यू, यानी कोई भी चीज़ आपके ऊपर बस आ ही चुकी है, मतलब उसका बर्डन आ चुका है, या कोई भी चीज़ बस होने ही वाली है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? अपॉन का। जैसे द समर सीजन वॉज ऑलमोस्ट अपॉन देम अगेन, यानी जो समर सीजन है वो फिर से आने वाला है। उसी तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे एग्जाम्पल है कि क्रिसमस ईव इज ऑलमोस्ट अपॉन अस, यानी जो क्रिसमस ईव है वो बस आने ही वाली है। तो इस तरीके से हम लोग ईडियम्स एंड फ्रेजेज में अपॉन का यूज़ करते हैं। अब देखिए रूल फोर्थ है अपॉन इज यूज इमीडिएटली आफ्टर डूइंग समथिंग और आफ्टर समथिंग हैपेंस, यानी अगर कुछ भी चीज़ जल्दी से होती, कुछ भी चीज़ होती है तो उसके बाद तुरंत अगर हम लोग कुछ चीज़ और कर रहे हैं तो उस पर क्या यूज़ होगा? अपॉन का। अब देखिए इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। पहला एग्जाम्पल है मैनी हैज़ ज्वाइन, मैनी यहाँ पर एक इंसान का नाम है मैनी, हैज़ ज्वाइन द आर्मी इमीडिएटली अपॉन लिविंग स्कूल, यानी मैनी ने स्कूल छोड़ते ही आर्मी ज्वाइन कर ली, यानी उसने एक चीज़ खत्म करी और उसके तुरंत बाद ही दूसरी चीज़ शुरू कर दी, तो उसके लिए जो प्रिपोजिशन यूज़ होगा वो होगा अपॉन। वैसे ही दूसरा है अपॉन हिज रिलीज डेविड वेंट इमीडिएटली टू हिज मदर, यानी जैसे ही डेविड छूटा कहीं से भी, जेल से या कहीं किसी ऑफिस से या कहीं से भी छूटा, तो उसके तुरंत बाद वो अपनी माँ से मिला या अपनी माँ के पास गया। तो इस तरीके से हम लोग अपॉन का यूज़ कर सकते हैं किसी भी एक इमीडिएट एक्शन, अगर कोई भी दूसरा इमीडिएट एक्शन किसी एक्शन के तुरंत बाद होता है तो उसके लिए हम लोग अपॉन का यूज़ कर सकते हैं। अब अगला रूल है अपॉन इज यूज टू एक्सप्रेस सेंस ऑफ लुकिंग एट समथिंग, यानी किसी कोई अगर कहीं पर हम लोग देख रहे हैं तो उसके सेंस को, या कोई हम पे कोई किसी चीज़ पे देख रहा है या हम किसी चीज़ पे देख रहे हैं, तो देखने की जो मतलब एक सेंस होगा देखने की, जो हम लोग वहाँ पर मतलब स्पष्टता को दर्शाएंगे, उस चीज़ के लिए हम लोग किसको कौन सा प्रिपोजिशन यूज़ करेंगे? अपॉन को। तो एग्जाम्पल है शी फिक्स्ड हर गेज अपॉन मी। अब गेज का मतलब होता है टकटकी लगाना, या गेज का मतलब होता है अपनी निगाहें किसी के ऊपर बनाए रखना, या किसी को एकदम घूर के, मतलब या एक किसी को देखना टकटकी लगाए हुए। तो शी फिक्स हर गेज अपॉन मी, यानी वो मुझे टकटकी लगाए हुए देखती रही। तो इस तरीके से हम लोग अपॉन का यूज़ कर सकते हैं जब हम लोग कहीं पर देखने की बात करेंगे या उसके सेंस की बात करेंगे। अब अगला रूल है अपॉन इज यूज टू एक्सप्रेस सेंस ऑफ समथिंग हैपनिंग इमीडिएटली आफ्टर, यानी कुछ चीज़ तुरंत बाद हो रही है तो उस चीज़ के सेंस को स्पष्ट करने के लिए हम लोग किस चीज़ का यूज़ करते हैं? अपॉन का। जैसे एग्जाम्पल है रिपोर्ट टू द रिसेप्शन डेस्क इमीडिएटली अपॉन अराइवल, यानी अराइवल आने के तुरंत बाद, यानी आपका अराइवल हुआ कहीं पर तो वो बोल रहा है कि अराइवल के तुरंत बाद ही आप रिसेप्शन डेस्क पे मतलब रिपोर्ट करें या उन्हें बताएं कि मैं आ चुका हूँ। तो इस तरीके से जब आप कहीं पे भी एयरपोर्ट पे या कहीं पे होटल पे जाएंगे या कहीं पर और भी जाएंगे तो आपको ये चीज़ बोली जाएगी कि रिसेप्शन पे तुरंत ही आ जाए अगर आपका अराइवल हो चुका है। तो इस तरीके से कहीं पर भी हम लोग कुछ चीज़ तुरंत बाद हो रही होगी इमीडिएटली आफ्टर, तो उस पर हम लोग किस प्रिपोजिशन का यूज़ करेंगे? अपॉन प्रिपोजिशन का यूज़ करेंगे। तो देखिए आज की वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे हम लोग अपॉन और इनटू प्रिपोजिशन का यूज़ करते हैं। अपॉन और इनटू प्रिपोजिशन जो होते हैं वो मोशन के लिए यूज़ होते हैं, और किस तरीके से वो मोशन के लिए यूज़ होते हैं वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है, आप कुछ भी सजेशन देना चाहते हैं वीडियो के रिगार्डिंग या पढ़ाने से रिलेटेड, या आप अगर कोई भी टॉपिक पे मतलब चाहते हैं कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं मैं, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो इफ़ यू लाइक इट।